ऊर्ध्व हस्तासन, दोनों हाथ को सामने से ऊपर की ओर ले जाएं। मेंटेन करके रखें, वहाँ पे हाथ की कोहनियों को सीधा रखें। पाद हस्तासन, वहीं पे रुके रहें थोड़ी देर के लिए। अश्व संचलनम, सभी बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। आपका जो लेफ्ट पैर है उसको पीछे ले जाएंगे सभी। गर्दन ऊपर और पंजे को बाहर तोड़ दें पीछे। गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे। पर्वतासन, सामने वाले पैर को पीछे की ओर मिला दें और एड़ियां जमीन पे टच कर दें। साष्टांग नमस्कार आसन, अपनी बॉडी के 8 पॉइंट जमीन पे लगाएं। 2 पैर का पंजा, 2 पैर का घुटना, 2 हाथ की हथेली, एक आपकी सीना और आपकी ठुड्डी। इसके अलावा आपका बॉडी पूरा ऊपर की ओर ताने, यानी कि आपके नितंब ऊपर की ओर उठे हुए, आपकी नाभि ऊपर की ओर उठी हुई। भुजंग आसन, सामने से बॉडी के ऊपरी भाग को ऊपर उठाएं। यहाँ पे दोनों पैर का एड़ी, घुटना, पंजा मिला होना चाहिए। पर्वतासन, मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों पैर की एड़ियों को जमीन के संपर्क में लाएंगे। अपनी नाभि को देखें यहाँ पे आप। अश्व संचलनम, बाएं पैर को सामने लेके आए। ध्यान रहे सामने वाला पैर दोनों हाथ के मिडल में होना चाहिए और 90 डिग्री का कोण होना चाहिए आपके पैर के घुटने में। नेक्स्ट, पाद हस्तासन, पीछे वाले पैर को सामने लेके आए। नेक्स्ट, हस्तोत्तानासन, दोनों हाथ को सामने से ऊपर की ओर उठाएं। प्रणामासन, नमस्कार मुद्रा में लाएं। सम स्थिति कुंभक, दोनों हाथ को साइड से नीचे लाएं और एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और रोक के रखें। तब तक रोकें जब तक आपको छोड़ने की जरूरत ना पड़े। रिलैक्स, रिलैक्स कर लें, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक बार के लिए आप पैरों को मूवमेंट ले सकते हैं। अभी हम इसी अभ्यास को मंत्रों के साथ में करेंगे। बीज मंत्र होते हैं, तो बीज मंत्र हो गए, श्लोक हो गए, उनसे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा होती है। तो हम बीज मंत्र का उच्चारण आप साथ में करेंगे। पहले वॉलंटियर्स को एक आवर्ती में करके दिखाता हूँ, वो कैसे करता है देखना। जैसे मैंने पहला बोलूँगा, ओम मित्राय नमः, तो पूरा आपका ओम से स्टार्ट होगा, हाथ उठना और नमः पे जा करके नमस्कार मुद्रा में आ जाएगा। ठीक है, चलो समस्थिति सुनने में आ जाएं। आप वॉलंटियर्स को देखेंगे और उनके साथ में फिर बोलेंगे। पहले मैं बोल के रुक जाऊंगा, उसके बाद में आपने बोलना। ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आर्काय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम भास्कराय नमः,
इनहेल, रिलैक्स। तो सूर्य नमस्कार की आवृत्ति को कभी भी सम संख्या में नहीं करना चाहिए। बताया गया है कि विषम संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो तिरछा होता है। तो हम एक बार और करेंगे और इसको थोड़ा सा गतिशील करेंगे। मेरी काउंटिंग होगी और उस काउंटिंग पे आपकी मुद्रा लगेगी। पैरों को मिला लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अभी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। पहला आसन अपन करेंगे वृक्षासन। तो सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और पहला आसन वृक्षासन। किसी एक पैर पे बैलेंस बनाएंगे, दूसरे पैर पे अपने पंजे को ऑपोजिट पैर की जंघा पे लगा लेंगे। दोनों हाथ साइड से ऊपर। होल्ड, मेंटेन only 5 seconds. 1 2 3 4 5 and relax। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को मिला लें और दोनों हाथ को साइड से ऊपर लेके जाएं और हथेली को उल्टा करके अपने सिर पे रख लें। श्वास लेते हुए ऊपर, बॉडी को ऊपर की ओर ताने, एड़ियों को ऊपर उठाएं। मेंटेन 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी आप बैठ सकते हैं बिल्कुल इजी। दोनों पैर को सामने फैला लें दंडासन में। अभी हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पहले आप वॉलंटियर्स को देखेंगे आराम से, उसके बाद अपन करेंगे। चलो वॉलंटियर्स सभी लेफ़्ट टू राइट हो जाएं, लेफ़्ट टू राइट हो जाएं। हाँ, इनहेल, एक्सहेल। अब आप इनको कॉमन फोकस करना है कि इनका माथा कहाँ पे है, पेट कहाँ पे है, दोनों हाथ की कोहनी कहाँ पे है। विकास आप मत करो, वो आपके भाई हैं पीछे सारे। होल्ड करके रखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको करना है। रिलैक्स। अभी सभी एक बार करेंगे और कौन अपने आप को लास्ट स्टेप तक पहुंचा पाता है वो ज़रूर फिर बताएंगे कि हाँ मैंने कर लिया है। चलो, इनहेल, एक्सहेल। सामने पैर के पंजे को पकड़ें और दोनों कोहनी को नीचे घुटने के पैर ला। हाँ, वो साथ खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। हाँ, होल्ड, मेंटेन 1 2 3 4 5 6। इनहेल, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। चलो, अब इस अभ्यास को हमें कैसे करना है। पश्चिमोत्तानासन 3 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पश्चिम, यानी कि आपकी बॉडी का पिछला हिस्सा। पैर की एंकल से लेकर के और हाथ की फिंगर्स तक जो आपका बैक पोस्चर जो आता है वो पूरा आपका पश्चिम। उत्तान का होता है खींचना और आसन होता है मुद्रा, यानी कि अपने शरीर की पीछे की जितने भी बॉडी पोस्चर है उसको सामने की ओर खींचना। पश्चिमोत्तानासन, इससे सारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब आपको कैसे करना उसका एक टेक्निक बताता हूं मैं, वैसे हमें इसको करना है। इस प्रकार से सभी पैरों को मिला लें जैसे मैंने मिला रखे हैं। घुटने को आउटर साइड में रख दें और दोनों पैर का पंजा सामने मिला लें। अब दोनों हाथ से जैसे अपन भद्रासन करते हैं, बटरफ्लाई करते हैं, तितली आसन करते हैं, पतंग आसन करते हैं, उस प्रकार से दोनों हाथ का ग्रिप करेंगे
और फिर सीधा करेंगे पैर को, मेरे से देखते जाएंगे और आप लोग फिर मेरे साथ करेंगे सभी। बढ़ाएं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर बढ़ाएं, ग्रिप को छोड़ना नहीं है, तब तक नहीं छोड़ना जब तक पूरे पैर सीधे ना हो जाएं। जाने दे धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, देखो मेंटेन करके रखेंगे। ओनली 5 सेकेंड। पैरों को सीधा कर लें, हाथ का ग्रिप नहीं छोड़ना। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करें। अभी सभी जानो शीर्षासन। अपने पैर के पंजे को पकड़ें, माथे को सीन बॉन तक ले जाने का प्रयास करें। होल्ड करके रखेंगे। मेंटेन। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अभी नेक्स्ट आसन अपन करेंगे चक्रासन। क्योंकि आप सभी का बॉडी फ्लेक्सिबल है, हार्ड नहीं है, इसलिए करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसी का खड़ी हो जाओ। आपको कैसे करना एक बार देख लें। लेफ़्ट टू राइट जाएं। यस, दोनों पैर उस सम स्थिति में रखना है जितना आपकी बॉडी का वेट है, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को साइड से ऊपर उठाएंगे और पीछे चले जाएंगे। एक इस प्रकार से, बस वहाँ पे रुकेंगे अपन। ओनली 5 सेकेंड। रिलैक्स, और इस प्रकार से वापस अपनी स्थिति में। चलो अभी सभी एक साथ करेंगे। नहीं, जो कर सकता है खड़े होके, जो कर सकता है वो खड़े हो जाओ एक बार। सब लोग जो कर सकते हैं खड़े होके वो हो जाओ, ठीक है। पीटी उस्ताद थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, जो जो सब लोग कर रहे हैं उनका थोड़ा सा। हाँ चलो साहब, स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, गुड गुड गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो तीनों साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अभी उसी रास्ते से वापस खड़े हो जाएं सर। रिलैक्स। यस। ओ हो, इसमें मुश्किल आ रही थी थोड़ी, ठीक है, लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। अभी सभी क्या करेंगे, लेट के करेंगे हम इस अभ्यास को। तो पीठ के बल लेटेंगे सभी, और दोनों पैर को, घुटने को मोड़ें और पैर की एड़ियों को अपने नितंब के नज़दीक लेके चले जाएं, और पैरों में गैप कर लें 1 फीट का। अब दोनों हाथ की कोहनी को ऊपर की ओर मोड़ते हुए और अपने कानों के पास में हथेलियों को चिपका दें। अभी सांस को इनहेल करते हुए मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, और हाथ को बिल्कुल सीधा कर दें। डिसबैलेंस नहीं होना। बहुत बढ़िया, आपके अंदर इतना पावर है, देखो कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रहा है। होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, नीचे जाएं वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाएं। बहुत बढ़िया, आपकी मेरुदंड की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी यदि ऐसे आपने 10-10 15-15 बार अभ्यास किया चक्रासन का। तो चलो एक बार फिर करेंगे। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड करें, मेंटेन। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स कर लें, बिल्कुल इजी। और बाएं करवट लेकर के वापस वज्रासन में बैठ जाएं। टाइम का बता देना गुरुजी, है ना। चलो अभी हम अगला आसन करेंगे, एक शीर्षासन। चलिए इसी का स्टार्ट। शीर्षासन का अभ्यास करने से आपका गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं उनमें सुधार होता है। जैसे आँखों की रोशनी हो गया, या आपके कानों से डिजीज संबंधी हो गया, गले से संबंधित हो गया, मस्तिष्क से संबंधित हो गया। तो इस अभ्यास को सभी करेंगे। अभी आप रिलैक्स कर ले बेटा। चलो अभी सभी शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ यदि लॉक नहीं कर पाते हैं तो साइड में रख सकते हैं, लेकिन अपना अपना बैलेंस बनाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, कम से कम 20 का रेशियो मेरे पास पहुंचना चाहिए। 1 2 3 4 5। गुड गुड गुड। 6 7 8 9 10 11
12 है, 13, 14, 15, 15 हो गया, 5 और चाहिए ओनली। होल्ट 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 होल्ट। 6, 7, 8, 9, 10। मेंटेन, मेंटेन कर लें, मेंटेन कर लें, मेंटेन कर लें, मेंटेन कर लें। रिलैक्स। 5 का कमी रह गया, 15 साहब लोगों ने तो कर लिया। बहुत बढ़िया, रिलैक्स करें आराम से। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पद्मा शीर्षासन, पद्मा शीर्षासन। चलो इसी का पद्मा शीर्षासन स्टार्ट। आपको उसी मुद्रा रखेंगे। होल्ड 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 होल्ड। मेंटेन 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 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करें। बगल में दोनों पैर ऊपर। मेंटेन 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 एंड रिलैक्स। अभी एक बार सभी शुरू कर लें कि हम नीचे घुमाना नहीं है, सामने देखते रहना बस। बस यही फोकस करना हमने। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत साहब हैं जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स कर लें। जी। तो आप में से कौन कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस अपना करके देखें सेल्फ। आपके अंदर वो हुनर है, आप कर सकते हैं, लेकिन कभी किया नहीं। शुरू करें एक बार सभी। पैरों को खोल के देखेंगे कि क्या हम कितना खोल पाते हैं। बहुत बढ़िया। देखो बहुत से साहब लोग हैं जो कर रहे हैं। पूरा फ्लैट मूलाधार चक्कर जमीन के संपर्क में है। देखो सभी ने कर लिया। मेंटेन करके रखें सभी। मेंटेन मेंटेन मेंटेन। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अगला आसन पिंचा मयूरासन। पिंचा मयूरासन। पिंचा मयूरासन का अर्थ होता है नाचता हुआ मोर। जब मोर नाचता है तो उसकी पंखुड़ियाँ जैसे ऊपर उठते हैं, उसी मुद्रा का एक आसन बनता है। चलिए पिंचा मयूरासन वॉलेंटियर्स जो कर सकता है स्टार्ट करें। नहीं कर सकते लगाओ। हाँ, इसी का आप भी प्रैक्टिस करो, लगाओ, देखते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। यस, मेंटेन 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 मेंटेन। रिलैक्स। चलो एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि हाथ पे बैलेंस करते हुए और पैर को ऊपर कौन पहुंचा सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। देखो साहब ने कर लिया इधर से, ये कितने नंबर। बहुत बढ़िया। वो साहब ने भी कर लिया पीछे, देखो सिर लगा लिया नीचे बट। शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो बहुत बढ़िया। रिलैक्स। मेंटेन करें सभी। इजी बैठ जाएं वज्रासन में। कुछ कोई एक मुख्य बॉडी पार्ट्स लॉक होता है। अब वो जो लॉक हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन आपका उस बॉडी पार्ट में ज़्यादा गति करेगा, क्योंकि उस ब्लड को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा बाहर जाने के लिए, और वो उसी बॉडी पार्ट्स के अंदर तेज गति करता है ब्लड, और इसलिए वो बॉडी पार्ट मजबूत बनता है। भाई ये तो पता है कि ब्लड जितना तेज गति करेगा उतना एनर्जी आपके शरीर के अंदर ज़्यादा होगी। अब जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरा एब्डोमिनल सिस्टम में काम करता है, और इसलिए पाचन क्रिया बेहतरीन हो जाती है। तो आपने देखा कि हमने कुछ आसन किया। अभी अभी हम एक क्रिया करेंगे, कपाल भाती। कपाल का अर्थ होता है आपका मस्तिष्क, और भाती का अर्थ होता है चमक। तो सभी सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठें। जो भी आपको मुद्रा इजी लगती है कि हम आसानी से बैठ सकते। एक्सहेल पे फोकस करना है, इनहेल पे नहीं करना। प्रकृति के तालमेल में आपको सांस अंदर ऑटोमेटिक भरी जाएगी, लेकिन सांस छोड़ने पे फोकस करेंगे। कैसे करेंगे? आप अपने बाएं हाथ को अपने पेट पे रख लें ऐसे, बाएं। अब जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। देखिए मुझे,
प्रकार से 10 के शॉट लगाएंगे। एक शॉट कितने का लगाएंगे? 10 का कंटिन्यू। एक बार लंबी गहरी सांस अंदर भरें, बाहर छोड़ दें। अभी 10 काउंट स्टार्ट करें। फिर लंबी गहरी सांस अंदर भरें और 15 का शॉट लगाएं जबरदस्ती। एक्सहेल पे इतना फोकस डाल दें कि आपको पूरा पावर लगना चाहिए। स्टार्ट। बहुत बढ़िया। तो कपालभाति से आपका ये एक क्रिया है। कुछ लोग इसको प्राणायाम में मानते हैं, लेकिन प्राणायाम नहीं है, ये है क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन यदि अपन माने तो शरीर को अंदर से साफ करने की विधियां। आसन क्या होता है? अपने शरीर को लचीला बनाता है और मजबूत बनाता है। क्रिया क्या करती है? हम लोग बाहर से तो स्नान कर लेते हैं, कपड़े भी वॉश कर लेते हैं, अपने शरीर को भी बाहर से धुलाई हो जाता है, लेकिन शरीर को अंदर से साफ करने की क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। तो ये पहली क्रिया है जो कि कपालभाति क्रिया है, जो कि आपके मस्तिष्क को वॉश कर रही है, आपके माइंड के अंदर जो कचरा ना उसको वॉश कर रही है। अब हमारा कॉमन पॉइंट होता है क्वेश्चन, हाँ से वेन जो निकली है, जो नाड़ी निकली है, वो आपके मस्तिष्क में जाके रुकती है। कॉम्बिनेशन वहाँ पे है उसका। तो जब आप उस सुषुम्ना नाड़ी को अंदर और बाहर कर रहे हो, तब आपका फोकस पूरा इस पे पड़ रहा, मस्तिष्क पे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसका तालमेल यहाँ से है। अभी हम प्राणायाम करेंगे, ओनली एक प्राणायाम, जो कि शीतली प्राणायाम करेंगे। सभी जीभिका को नलिनुमा बना लें और जीभिका से बाहरी हवा को अंदर भरें, मुख को बंद करें और श्वास नासिका से बाहर छोड़ें। इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू चलने दें। रिलैक्स। अभी आप जिस भी स्थिति में हैं वैसे ही अपनी बाएं करवट लेकर के पीठ के बल लेट जाएं, बिल्कुल ही जी। आंखें बंद और दोनों पैर को बाहर की ओर लुढ़का दें, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बिल्कुल बंद। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। एक और लंबी और गहरी सांस अंदर भरें और सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी आप एक सुसज्जित जगह पर लेटे हुए हैं। आपके नीचे मैट कारपेट बिछा हुआ है। आपके चारों तरफ वातावरण की शुद्ध हवा मंडरा रही है। चिड़ियों की चहचहाहट आपके कानों तक पहुंच रही है। सूर्य की मंद मंद किरणें आपके शरीर तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही हैं। अभी आप अपना ध्यान अपने गुंबज की ओर लेकर जाएं। गुंबज यानी कि वो जगह है जहाँ पे माता और बहनें बिंदिया लगाती हैं। हम और आप लोग तिलक लगाते हैं, यानी कि हमारी दोनों आँखों की बोहों का मिडिल पॉइंट, वहाँ पे जलता हुआ दीपक, चमकता हुआ सितारा, देता हुआ रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश। उस प्रकाश में आप अपने पूरे शरीर को देखते जाएं। आपका संपूर्ण शरीर तेज से परिपूर्ण हो रहा है। अभी आप अपना ध्यान अपने गुंबद से हटाते हुए
अपनी श्वसन क्रिया पर लेकर जाएं। आप सांस ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। ज्यों ज्यों आप सांस ले रहे हैं, वातावरण की शुद्ध हवा ऑक्सीजन के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ज्यों ज्यों आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, आपके शरीर की संपूर्ण बीमारियां बाहर जा रही हैं। अभी आप अपना ध्यान अपनी श्वसन क्रिया से हटाते हुए अपने स्टोमक की ओर लेकर जाएं। आपका पेट अंदर और बाहर की हरकत कर रहा है। जब आप सांस ले रहे हैं, आपका पेट बाहर की ओर मूवमेंट कर रहा है। जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, आपका पेट अंदर की ओर मूवमेंट कर रहा है। महसूस करते जाएं। अभी आप अपना ध्यान अपने स्टोमक से हटाते हुए अपनी पूरी बॉडी के मसल्स पे लेके जाएं। थाई मसल्स, कफ मसल्स, बाइसेप्स, पूरे में हल्का हल्का पेन हो रहा है। उस दर्द को महसूस करते जाएं। बिल्कुल स्थिर होके लेटे रहें। किसी प्रकार का तनाव नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स।